हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, आपको भारत की नदियाँ में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों, भारत की नदियाँ में से जितने क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम करवाएंगे और आप लोगों का भारत की नदियाँ में से एक क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ है। ए सतलज, सिंधु, गंगा। बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दोस्तों, ये नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों, याद रखिएगा, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है ना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। दोस्तों, जो घटते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। यानी भारत की बृहत्तम नदी क्या है ना, गंगा है। देखिए दोस्तों, ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ना, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है ना, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां है। ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। यानी सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर स्थित है ना, गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। यानी सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। ए नेपाल तथा तिब्बत, बी तिब्बत तथा सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है ना, उत्तराखंड और तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, ये कहाँ से निकलता है ना, मानसरोवर झील से निकलता है। यानी तिब्बत में मानसरोवर झील से कौन सा नदी निकलता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों सांगपो नदी का ही भारत में नाम है ब्रह्मपुत्र नदी और तिब्बत में नाम है उसका सांगपो। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यहाँ लंबाई कितनी है? ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है ना 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। यानी माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है ना ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा। यानी कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है ना बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी जमुना, सी सतलज, डी रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। यानी सतलज नदी हिमालय के पार की नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है ना दामोदर। क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर 21, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी महानदी, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। यानी तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है ना नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ए सोन, बी कोसी, सी चंबल, डी जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी बैतरणी, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का, डी महानदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी का। यानी इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है ना चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। यानी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी ना लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भोरघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारनाथ मुख का निर्माण करती है? ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। यानी नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन महानदी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। दोस्तों, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ए रामगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी गवाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। यानी महानदी नर्मदा तथा सोन ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? ना अमरकंटक की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ए नर्मदा व ताप्ती, बी गंगा व ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ए तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए मुल्ताई नगर, बी त्रिम्बक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिम्बक गांव। क्वेश्चन नंबर 41, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। यानी वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, बी सह्याद्री पहाड़ी, सी ग्वालियर
पहाड़ियाँ, डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलडमरू मध्य में, डी खंबात की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। यानी कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है न, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। यानी दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है ना, कावेरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, ए महाबलेश्वर, बी उदकमंडलम, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, ए तापी और नर्मदा, बी नर्मदा व सोन, सी सोन व बेतवा, डी चंबल व बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा व सोन। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दो नदी निकलती है न, नर्मदा और सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है, ए तिब्बत से, बी छोटानागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटानागपुर पठार से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, ए तापी, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी। यानी लूनी नदी दोस्तों कच्छ की रण में आके गायब हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया है भूमि बंधित नदी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है, ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा, सी यांगसी क्यांग द्वारा, डी वेंगो द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है, ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र से दोस्तों मानस नदी दोस्तों आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है न, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 57, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है, ए नर्मदा, बी महानदी, सी तापी, डी सोन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, तो ए में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 यानी नर्मदा और महानदी, बी में क्या बोला है न केवल 2 महानदी, सी में क्या बोला 1, 3 और 4 नर्मदा, तापी और सोन, और डी में क्या बोला 1, 2 और 4 यानी नर्मदा, महानदी और सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4 यानी नर्मदा, महानदी और सोन। ये दोस्तों ये नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? ए सोन, बी गंडक, सी कोसी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है? ए सतलज, सिंधु, गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। यानी नर्मदा दोस्तों रिफ्ट वैली यानी विभ्रंश घाटी होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। यानी सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये दोस्तों चीन तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।